साहरा प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम 75 साल का भारत में आप सबका स्वागत है। हमने अब तक महज 30 बड़ी उपलब्धियों की बात की है। देश की उपलब्धियों का पिटारा लेकर एक बार फिर मैं यानी सचिन अवस्थी आपके बीच हाजिर हूँ। आज़ादी के बाद भारत की 75 साल की विकास यात्रा संघर्ष और रफ्तार की पूरी कहानी बयां करती है। 7.5 दशकों में भारत ने कुछ चुनौतियों का अद्भुत तरीके से सामना करके विश्व में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा वापस कायम की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत की बात दुनिया गौर से सुनने को मजबूर हुई है। इकतीसवीं उपलब्धि, बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी। बंधुआ मजदूरों को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने के लिए 25 अक्टूबर 1976 को कानून बना। कानून लागू होने से गुलामी प्रथा को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। साथ ही मजदूरों के कर्ज की भी समाप्ति हो गई। इसे भारत में सामाजिक न्याय और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर से बंधुआ मजदूरों को रिहा करवाया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। 32वीं उपलब्धि, टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हुआ। पहले आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था। कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने भारत के पहले टेस्ट बेबी को पैदा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वे भारत में आईवीएफ तकनीक को इजाद करने वाले नायक माने जाते हैं। आईवीएफ तकनीक से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिला, जो बरसों से इसके लिए तरस रहे थे। 33वीं उपलब्धि, मंडल आयोग का गठन। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने 1 जनवरी 1979 को एक अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग का गठन किया। 6 सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता बिहार के मधेपुरा से सांसद बिंदेश्वरी नारायण मंडल को सौंपी गई। जनवरी 1979 में मंडल आयोग ने अपना काम शुरू किया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार आई तो 2006 में उच्च शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से उत्तर भारत की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ा। आजादी के बाद भारत तेजी से विश्व शक्ति बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से कई बदलाव भी हुए हैं। 34वीं उपलब्धि, पहला उपग्रह रोहिणी कक्षा में स्थापित। 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा के शार केंद्र से भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। 17 टन भारी व 22 मीटर ऊंचा SLV-3 4 पैरों वाला वाहन था। रोहिणी की अगस्त 1979 में आयोजित पहली प्रायोगिक उड़ान आंशिक सफल रही थी, जिसके बाद रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का सपना पूरा हो गया। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन ने इसका श्रेय APJ कलाम को दिया।
SLV-3 ने बाद में 1981 और 1983 में भी 3 रोहिणी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। भारत अंतरिक्ष क्षमता वाले खास राष्ट्रों के क्लब का 6वां सदस्य बन गया। SLV-3 परियोजना की सफलता के बाद ASLV, PSLV और GSLV जैसे प्रक्षेपण यान की परियोजना को रास्ता मिला। भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान भी PSLV के एक संशोधित संस्करण द्वारा ही लॉन्च किया गया था। बीते कुछ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में विदेशों पर अपनी आत्मनिर्भरता को खत्म करने के उद्देश्य से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहा है। 35वीं उपलब्धि, स्वदेशी संचार उपग्रह। इसरो ने मात्र 2 साल की अवधि में सीमित संसाधनों में एप्पल का निर्माण किया। वैज्ञानिकों ने एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त नाम एप्पल दिया। इसरो ने एप्पल की संरचना, ऊष्मा नियंत्रण और संवेदी तंत्र की अच्छी तरह जांच करने के बाद इसे फ्रांस भेजा, जहां कई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे फ्रेंच गुयाना पहुंचा दिया गया। इस अभियान का नियंत्रण वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही कर रहे थे। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 13 अगस्त 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि एप्पल ने भारत के उपग्रह संचार युग की शुरुआत की है। एप्पल का टीवी कार्यक्रमों के प्रसारणों और रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में उपयोग किया गया। एप्पल की वजह से उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना संभव हो पाया है और इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। संचार के क्षेत्र में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में पहुंचाने का काम एप्पल जैसे संचार उपग्रहों ने ही किया है। आजादी के 75 वर्षों में खेलों में हमने काफी प्रगति की है। खिलाड़ियों ने आसमान की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। कुछ खेलों में अभी शिखर छूने बाकी हैं, लेकिन 1983 का साल भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण साल रहा है। इस साल भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप पर कब्जा कर लिया। 36वीं उपलब्धि, भारत क्रिकेट में विश्व चैंपियन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच महामुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 25 जून 1983 को खेला गया था। भारत जब फाइनल मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरी थी, तब इंडीज दुनिया की सबसे दिग्गज टीम मानी जाती थी। वेस्ट इंडीज की तरफ से क्लाइव लॉयड के अलावा सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी उस दिन मैदान में मौजूद थे। भारतीय टीम 183 रन बनाकर आउट हुई थी। अब बल्लेबाजी की बारी वेस्ट इंडीज की थी। मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने 3-3 विकेट लिए थे और 43 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। भारतीय टीम ने 2 बार चैंपियन रह चुकी वेस्ट इंडीज को हराया था। कैलेंडर की कुछ तारीखें इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 3 अप्रैल 1984 ऐसी ही एक तारीख है जब कोई भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में यह अद्भुत उपलब्धि दर्ज कराने का श्रेय जाता है विंग कमांडर राकेश शर्मा को। 37वीं उपलब्धि, अंतरिक्ष पहुंचे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा था। वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। 2 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T-11 में उन्हें लॉन्च किया गया था। वे 8 दिनों तक रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सोल्यूद 7 में रहे। जब अंतरिक्ष स्टेशन से राकेश शर्मा ने इंदिरा गांधी को फोन किया तो भारतीय प्रधानमंत्री ने पूछा
कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा नजर आता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अड़तीसवीं उपलब्धि, एशियाई खेलों में पीटी उषा की ऐतिहासिक जीत। उन्नीस के एशियाई खेलों में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन की खासियत यह थी कि जिन स्पर्धाओं में उषा ने स्वर्ण पदक जीता, उन सभी में उन्होंने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इस खेल में पहली बार भारत की उड़न परी पीटी उषा की काबिलियत का डंका दुनिया में बजा, विदेश की लाखों लड़कियों की प्रेरणा बनी। उनतालीसवीं उपलब्धि, सुनील गावस्कर टेस्ट मैच में बने पहले 10 हजारी। मार्च 1987 को गावस्कर ने पाकिस्तानी गेंदबाज एजाज फाकिही की गेंद पर स्लिप की दिशा में शॉट खेलकर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। क्रिकेट की दुनिया में सुनील गावस्कर का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। इस टेस्ट मैच में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसकी वजह से वे आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बन गए। चालीसवीं उपलब्धि, भारत बना क्रिकेट विश्व कप का मेजबान। 1987 का विश्व कप पहली बार इंग्लैंड से बाहर हुआ। इससे पहले इंग्लैंड लगातार 3 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर चुका था। विश्व कप की संयुक्त मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने की। 1983 का विश्व कप जीतने के कारण विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत का दावा मजबूत था। लेकिन इस आयोजन के पीछे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एनकेपी साल्वे का बड़ा योगदान रहा। 1983 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बार साल्वे ने तब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर मार्शल नूर खान के साथ लंच करते हुए इस बात का जिक्र किया कि काश वर्ल्ड कप के आयोजन का मौका भारत को मिले। तभी दोनों अधिकारियों के मन में ये ख्याल आया कि भारत और पाकिस्तान मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन करे। भारत ने इन 75 सालों में हर क्षेत्र में काफी विकास किया है। नए नए आविष्कारों, खोजों और तकनीकी विकास से भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व समुदाय भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों और आशा भरी नजरों से देखता है। 41वीं उपलब्धि, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू। मंडल आयोग ने तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी। 1982 में रिपोर्ट संसद में पेश की गई। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। 1989 के आम चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिशों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया। जनता दल गठबंधन की सरकार बनने के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी। 42वीं उपलब्धि, कुवैत से एयरलिफ्ट। 1990 में पहले भारत सरकार ने मिलिट्री विमान भेजकर बचाव कार्य चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन एयर स्पेस क्लियरेंस नहीं मिला तो नागरिक विमान से बचाव कार्य किया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े बचाव कार्य के रूप में जाना जाता है।
13 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 तक भारतीय सेना के सहयोग से भारतीयों को स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने लगभग 1.25 लाख लोगों को निकालने में मदद की। इस दौरान इन विमानों ने 488 उड़ानें भरी। भारत की इस कोशिश से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इससे बाहर रहने वाले देशवासियों में यह विश्वास पैदा हुआ कि संकट के समय वतन वापसी कराने के लिए सरकार उनके साथ है। संचार क्षेत्र की बात हो या फिर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना या सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व विस्तार करना, कृषि हो या औद्योगिक क्षेत्र, भारत ने हर मोर्चे पर बीते 7.5 दशकों में महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी प्रगति की है। 43वीं उपलब्धि, उदारीकरण से नई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। 24 जुलाई 1991 के दिन संसद में पेश किए गए बजट से भारत में एक नई खुली अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति लागू करने के लिए प्रेरित किया। उदारीकरण लाने वाले बजट में देश में लाइसेंसी राज को खत्म करने और विदेशी निवेश के दरवाजे खोलने का फैसला किया गया। माना जाता है कि इस बजट ने देश की किस्मत पलट दी। इसके बाद देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेशकों के लिए मुक्त व्यापार के दरवाजे खोल दिए। चौवालीसवीं उपलब्धि, सत्यजीत रे को ऑस्कर। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनरेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस समय इस सम्मान की घोषणा हुई उस दौरान वो काफी बीमार थे। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया था कि ये अवार्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम ने कोलकाता पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। 45वीं उपलब्धि, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश की पंचायतों को मजबूत बनाना चाहते थे। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 64वें संविधान संशोधन विधेयक को तैयार करवाया था। इसका मकसद था देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ताकि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। इसी आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संसद में पारित किया। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इससे पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा मिली, बल्कि महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया। 46वीं उपलब्धि, देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल। पंद्रह अगस्त 1995 को देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ था। देश में इंटरनेट के आने के बाद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हमारी जिंदगी और कामकाज का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। देश में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट की शुरुआत की थी।
बीएसएनएल ने अपने टेलीफोन लाइन ब्रॉडबैंड के जरिए दुनिया से भारत के कंप्यूटर्स को जोड़ा था। उस समय इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी और मुश्किलों से गिने चुने कंप्यूटर पर ही इंटरनेट था। अभी इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में 90 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। 47वीं उपलब्धि, मिड डे मील की शुरुआत। 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों को दोपहर में पौष्टिक भोजन देने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की। भारत सरकार की यह योजना देश भर में 12.65 लाख से अधिक स्कूलों में 12 करोड़ बच्चों को आहार देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम के तहत पहले इस योजना को 2000 से ज्यादा ब्लॉकों में शुरू किया गया। योजना सफल होने के बाद 2004 में इसे देश के सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया। ये योजना शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गई। स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और पढ़ाई तीनों में ही यह योजना मददगार साबित रही है। इस योजना को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी अहम माना जाता है। अड़तालीसवीं उपलब्धि, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए 1998 को नोबेल पुरस्कार मिला। देश विदेश के कई नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके अमर्त्य सेन ने लोक कल्याण अर्थशास्त्र की कठिनाइयों, संसाधनों और समुदाय में उनके बंटवारे की दिक्कतों पर प्रकाश डाला था। इसी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। 49वीं उपलब्धि, पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण। 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति कोडनेम के तहत राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। अमेरिका समेत कई देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु परीक्षण करे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इस बात की खबर लग गई थी कि भारत ऐसा कोई परीक्षण कर सकता है। CIA ने 4 खरब रुपए खर्च कर पोखरण की निगरानी के लिए 4 सैटेलाइट लगाए, लेकिन APJ कलाम की अगुवाई में जुटी टीम ने CIA और दुनिया को चकमा देते हुए ये परीक्षण पूरा कर लिया। इस परीक्षण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। कलाम उस समय रक्षा मंत्रालय में सलाहकार वैज्ञानिक के पद पर थे। 50वीं उपलब्धि, भारत ने कारगिल युद्ध जीता। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर जाना जाता है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले की ऊंची पहाड़ियों पर 1999 में मई से जुलाई के बीच हुई थी। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की थी और वे LOC में घुसकर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन आखिर में भारतीय सेना ने उन्हें धूल चटा दी और उन्हें खदेड़ दिया था। 75 साल की भारत की उपलब्धियों के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन हम फिर हाजिर होंगे। अभी दीजिए इजाजत और आप चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।